दोस्तों 2025 के अंदर 5 बहुत बड़े जजमेंट्स हैं, चेंजेस हैं, रूल्स हैं प्रॉपर्टी सेल और खरीदने में। यानी कि अगर आप इस साल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आपको ये 5 नए नियम जानने बहुत जरूरी हैं। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट से सचिन पर। प्रॉपर्टी को लेके इंडिया में या पूरी दुनिया में कोई भी इंडियन रेसिडेंट है, कोई भी क्वेरी हो, उसको मेरे चैनल में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट है, एक एक चीज विद कैलकुलेशन। इसलिए कहता हूं दुनिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर करें। क्या है दोस्तों, परचेज और सेल को लेके 5 नए नियम। पहला, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लीगल हेयर्स हैं वो प्रॉपर्टी वापस करेंगे अपने पेरेंट्स को अगर वो उनका ध्यान नहीं रख सकते हैं। तो ये केस में क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसमें रजिस्ट्री और डीड, गिफ्ट डीड या विल कुछ भी है वो कैंसिल तक हो जाएगी। इस केस में क्या हुआ, बच्चों ने प्रॉपर्टी मरने वाले थे, उनको लगा कि यार कम टाइम बचा हुआ है, दे दी, दोनों के नाम पे आधी कर दी, बेटे बहू के नाम पर। उन्होंने उसको रखा नहीं, मार पिटाई शुरू हो गई, बाहर निकाल दिया। केस गया लोकल कोर्ट में, फिर गया हाई कोर्ट में, मतलब उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया पैसा वापस करना पड़ेगा, जो लिया जितना भी बैंक से, जो प्रॉपर्टी लिए वो वापस करनी पड़ेगी, 1 रुपये वापस करना पड़ेगा। आपको पैदा करा है, ठीक है, आपको उनके घर में रहने का अधिकार है, ये बोला उन्होंने, रहने का अधिकार है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है उनके प्रॉपर्टी का उन्हीं का अधिकार है, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड आपके पेरेंट्स के द्वारा है। उन्होंने खरीदी, उन्होंने प्यार लव अफेक्शन में आपको दिया है, आपका राइट नहीं हो गया उस पर। राइट किसका रहेगा? पेरेंट्स का ही। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, राजस्थान हाई कोर्ट का एक डिसीजन है, ये वो जजमेंट है जो आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। दोस्तों अपने बच्चों को भेज देना ये कि बिल्कुल आखिरी वक्त तक साथ देना है माँ बाप का, वरना प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। बड़ी ही गलत हुआ था, 3-4 केस ऐसे हो चुके हैं जहाँ प्रॉपर्टी देते ही बच्चों के दिमाग फिर जाते हैं। पता नहीं कैसी जनरेशन है आज की। जो सास का केस है ये, जिसने बेटे को और बहू को प्रॉपर्टी दे दी, वही हुआ फिर जो होना चाहिए था। बेदखल कर दिया उस केस में, प्रॉपर्टी वापस ली, गिफ्ट डीड कैंसिल कराई और दोनों को बाहर निकाल दिया। ये दोनों गए कि भैया हमें घर में रहने का हक है, प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे नाम पर हो गई, ये वो है। राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या बोला कि ठीक है जी रह लो, लेकिन आपको जो प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है बिल्कुल सही है, आपके साथ ऐसी होना चाहिए था। आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप अपनी मम्मी की प्रॉपर्टी को अपनी समझें, और जो आपको निष्कासित कर दिया है अब इनका राइट है आपकी मम्मी का कि वो प्रॉपर्टी किसी को भी दान में दे दें, बेच के कुछ भी करें। आपको अगर एक्सपेल है, मतलब दोनों फर्क है, यहां पे उसको निष्कासित ही कर दिया कि जिंदगी भर मरने के बाद भी प्रॉपर्टी तेरी नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नया वेलकम आया 2025 में, वेलकम टू बैंकनेट ई ऑक्शन पोर्टल पे। किसी भी शहर के अंदर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, जितने भी बैंक उस प्रॉपर्टी को ई ऑक्शन करेंगे, जो लोग लोन नहीं पे कर पाते उसके पे कब्जा कर लेता है बैंक वाला, और फिर वो ई ऑक्शन करता है, बेचता है उस प्रॉपर्टी को रिकवरी के लिए। काफ़ी अच्छे सस्ते दामों पे मिल जाती है वो एज कम्पेयर टू मार्केट रेट। तो अब आप किसी भी शहर में कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, एक बार इस साइट पे जाके जरूर सर्च कर लीजिएगा। हो सकता है वो सेम प्रॉपर्टी आपको सस्ते मिल जाए उसी लोकेशन पे, उसी एरिया में, और बैंक से मिलेगी तो श्योरिटी कितनी अच्छी है उस चीज़ की। ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप कर लीजिएगा। अब आप प्रॉपर्टी को लिंक करना पड़ेगा आपको आधार कार्ड से। यूपी में स्टार्ट हो चुका है कि भैया आपको अपनी प्रॉपर्टी जो यूपीआई आईडी मिलती है, यूपीआईसी, वो लिंक करनी पड़ेगी आधार कार्ड से, ताकि अब आधार कार्ड एक ही चीज़ से लिंक हो रहा है, पहले पैन से हुआ है, अब प्रॉपर्टी से हुआ है, तो एक क्लिक करते ही आ जाएगा कि आप कितने के मालिक हो, आप मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, क्या हो, आपसे कितना टैक्स लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, रिकवरी कहाँ करनी है, वो सब चीज़ें। कई बार मैं तंज कसता हूँ, व्यंग करता हूँ, उसको हंसी मजाक में लीजिएगा, किसी भी पॉलिटिकल लिंक से मत जोड़िएगा, मेरी आदत है वो। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा डिसीजन है, सेल डीड, कन्वेंस डीड अगर रजिस्टर्ड है तो ही आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। अब ये केस हुआ है, पिछले महीने की बात है ये जो मैंने लिया है। ये ई ऑक्शन हुआ, एक बंदे ने नीलामी में उसे खरीद लिया, 1,80,00,000 रुपए पेमेंट कर दी, कोठी थी, जमीन समीत थी, और 1,80,00,000 रुपए उसमें रहने भी लग गया। वो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ई ऑक्शन में उसने लिया खुलेआम, पेमेंट भी कर दी और रहने भी लगा।
पुराना वाला मालिक आया, उसने से बाहर निकाल दिया, केस डाल दिया। केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि नीलामी में दिए हुए पैसे और पोसेशन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके मालिक नहीं बन जाते जब तक आप सेल डीड को रजिस्टर नहीं कराते। बड़ा ही जजमेंट है। प्रॉपर्टी का जो असली मालिक है उसको अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का पूरा हक है अगर टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ। असली मालिक है ही नहीं, पोसेशन लेने से क्या होता है और पेमेंट करने से क्या होता है? कब्जा भी हो सकता है किसी को, मैंने दोस्ती अकाउंट में, मुझे आपका अकाउंट नंबर पता है, मैंने आपका अकाउंट नंबर लिखा, ट्रांसफर कर दिए पैसे, वहां ताला तोड़ा, रहने लग गया, तो प्रॉपर्टी मेरी हो गई क्या? ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया ना, आपको रजिस्टर्ड सेल डीड करानी पड़ेगी, तभी आपके पास टाइटल ट्रांसफर होगा। तो जितने भी पावर अटॉर्नी वाले हैं, चाहे जीपी और एसपी वाले, जो सिर्फ नोटरी के ऊपर 100 रुपये पे ले लेते हैं प्रॉपर्टी, खतरे की घंटी है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जरूर देख लीजिएगा। कंप्लीट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। तो ये हैं 5 नए नियम 2025 के प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने को लेके। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी हो वो पूछ लीजिएगा, किसी टॉपिक पे चाहता हूँ वीडियो बनाऊँ वो भी लिख दीजिएगा। मैं आपकी सारी बातें सर और आंखों पे रखता हूँ। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुनिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है दोस्तों, जहाँ पे मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, कोई गूगल का ज्ञान या इन्फॉर्मेशन नहीं। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, सीनियर सिटीजन को, सबको शेयर करें। लोगों को पता होना चाहिए कि 5 नए नियम प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने को लिए क्या है। और मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, वो लिंक भी इनको शेयर करिए ताकि वो एक ही वीडियो देखें कि भैया प्रॉपर्टी बेचते और खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। डिटेल में मैंने उन वीडियो में बताया हुआ है। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।